हेलो साथियों, मैं सुनील एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सेफ स्टडी पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन है, एक मजदूर को 5750 रुपये कुछ दिनों के लिए काम पर लगाया गया, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5000 रुपये दिया गया, तो उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी थी? आइए देखते हैं। मानते हैं हम लोग जो मजदूर है वो पूरे के पूरे दिन काम करता है, लेकिन हमें ये तो मालूम नहीं कि वो कितने दिन काम करता है। हम लोग मान के चलते हैं कि मजदूर जितने दिन भी वो काम करता है वो पूरे दिन काम करता है। अगर वो पूरे दिन काम करेगा तो उसे 5750 रुपये मिलते हैं। और अगर वो एक भी दिन काम ना करे तो उसे 0 रुपये मिलेंगे, लेकिन वो उसे मिलते कितने हैं? 5000 रुपये। 5000 रुपये मिलते हैं। अब हम लोग इसके और इसके बीच का अंतर देखते हैं, कितना होगा ये? 5000। और इसके और इसके बीच का अंतर देखते हैं, 750। हम लोग इसको घटाते नहीं तो माइनस और प्लस आएगा ना। तो इसके बीच का अंतर देखते हैं, इसके बीच का अंतर निकालते हैं। अच्छा, ये नियम लागू कब होता है? ये मिश्रण का नियम लागू कब होता है? ये जो बीच में हमारे पास संख्या दी गई है, इससे एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। अब चाहे ये बड़ी हो ये छोटी हो, या ये बड़ी हो ये छोटी हो। देखते हैं आगे। इसको काट देते हैं, इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं। 25 × 75, 25 दूना 50, यानी 20 और ये 3। यानी जो मजदूर है वो 20 दिन तो काम करता है, 20 दिन तो काम करता है और 3 दिन जो है अनुपस्थित रहता है। 20 दिन काम करता है और 3 दिन अनुपस्थित रहता है, यानी वो टोटल कितने दिन काम में लगा रहा? 23 दिन। 23 दिन वो काम में लगा था। अब हमसे पूछ रहा है कि दैनिक मजदूरी कितनी थी। दैनिक मजदूरी के लिए उसने 23 दिन काम किया। ये इसमें पूछा अधिकतम, यानी जो 3 दिन नहीं किया उसको भी जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये दैनिक मजदूरी के लिए हम इसको 5750 को 23 से भाग करेंगे। इसको काट देंगे। 23 दूनी 46, 46 10 और 11, 23 पंचे 115 और 0, यानी उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी 250 रुपये थी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ए हमारा 5 घंटे काम करके 8 दिन में समाप्त करेगा। 8 दिन में समाप्त करेगा, यानी कितने दिन में होगा? 40 दिन में। 40 दिन में करेगा। और इसी तरीके से बी जो है 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में, तो ये 60 दिन में समाप्त करेगा। ठीक,
अब देखते हैं, ये तो हमारे पास इसके समान में आ गया दिन। अब हमें काम कितने दिन कर रहे हैं दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर प्रतिदिन मतलब एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे काम करेंगे यानी 8 दिन आ जाए। अब इसे देखते हैं, तो 8 दिन हम दोनों को काम करा देते हैं। अगर ए एक दिन में 1/40 काम करता है, तो 8 दिन में कितना करेगा? 8/40। हमारे पास 1/5 काम कर ले रहा है, यानी ए जो है 8 दिन में 1/5 काम कर लिया। इसी तरीके से बी एक दिन में इसका 1/60 काम करता, यानी 8 दिन में 8/60 काम करेगा। को काट देते, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 2/15 काम। यानी ए 8 दिन में 1/5 काम और बी 8 दिन में 2/15 काम। अब दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों कितने दिन में करेंगे? ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? 1/5 प्लस 2/15, एलसीएम 15 हो जाएगा। इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 3 आ जाएगा, और इसमें 2, यानी 5/15, 5 एकम 5, 5 नहीं 15, यानी इसको पलट देंगे, ये 3 दिन में कर लेगा। ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। कब? जब दोनों प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। प्रतिदिन 8 घंटे काम करेंगे तो ये 3 दिन में समाप्त कर देंगे। अगला टाइप देखते हैं इसी का। क्वेश्चन ये, एक कुशल, एक अर्धकुशल तथा एक अकुशल, एक कुशल, एक अर्धकुशल तथा एक अकुशल मजदूर क्रमशः 7, 8 तथा 10 दिनों तक काम करते हैं और उन्हें उनके काम के लिए 369 रुपये मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात 1/3, अनुपात 1/4, अनुपात 1/6 है, तो कुशल मजदूर को कितने रुपए प्राप्त होंगे? इस तरह हमें ये कुशल और एक अर्धकुशल और एक अकुशल, इसके लिए हमें अनुपात निकालते हैं, लेकिन अनुपात हमें नीचे दिया गया है। ये अनुपात हमें दिया गया है। ये लाइन आपको ऐसे फर्जी दे दी गई है कि इसमें कंफ्यूज के लिए। जब हमें लास्ट में अनुपात दिया गया, हमें अनुपात ही मेन है, तो इसका अनुपात देखते हैं। 1/3, अनुपात 1/4, अनुपात 1/6। कुशल, अर्धकुशल और अकुशल, ये तीनों का अनुपात है। इसका समानुपाती अनुपात निकालेंगे, एलसीएम 12 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा। इसमें करेंगे 3 चौक 12, 4 अनुपात, इसका 3 अनुपात 6 दूनी 12, 6 2, यानी ये अनुपात जो है ये उसके समय का अनुपात, प्रतिदिन काम का अनुपात, और ये उसके वर्ग का अनुपात। तो इसको जोड़ देते हैं, 4 3 7 2 9, और मतलब उनका अनुपात कितना है? 9 अनुपात है। और इसके लिए, इस काम के लिए उन्हें 369 रुपये दिए गए।
9 काम के लिए उन्हें 369 रुपए दिए गए। एक काम के लिए कितना रुपए दिया गया? 369/9। और हमें पूछा किसका है? कुशल। कुशल का यानी 4, कुशल का अनुपात 4 है। तो 4 काम के लिए 369/9 गुणे 4 काट देंगे। 9 चौक 36, 9 एकम 9 गुणा कर देंगे इसको। 4 एकम 4, 4 चौक 16। 164 रुपए एक कुशल मजदूर के लिए प्राप्त होंगे। अगर इसी में हमसे पूछता ये किसका है? ये कुशल का है, कुशल मजदूर। ठीक। अगर हमसे पूछते अर्ध कुशल का, तो अर्ध कुशल की वैल्यू हमारे पास 3 है। एक की वैल्यू 41 निकली आपके पास, अर्ध कुशल का निकाल देंगे। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 123। और अगर कहता अकुशल, तो अकुशल की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 की निकाल देंगे। 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी 82 रुपए अकुशल और 123 रुपए अर्ध कुशल, और कुशल के लिए 164 रुपए। अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखते हैं, यदि किसी फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी होती है और मजदूरों की मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि होती है, तो मजदूरों की मजदूरी में किस अनुपात में कमी आएगी? देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। जब हमारे पास 15 मजदूर थे। अच्छा, ये जो मजदूरों की संख्या में अनुपात दिया गया है कमी का, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारे पास पहले 15 मजदूर थे और अब 11 मजदूर हैं। इसी तरीके से मजदूरी में पहले उन मजदूरों को 22 रुपए दिया जाता था और अब 25 रुपए दिया जा रहा है। तो हम देखते, जब हमारे पास 15 मजदूर थे तो उन्हें 22 रुपए मजदूरी दी जाती थी। तो कुल मजदूरी कितनी हुई? गुणा कर देंगे। और जब हमारे पास 11 मजदूर बचे तो उन्हें 25 रुपए मजदूरी दी जाती थी। तो कुल मजदूरी अब कितनी दी जा रही है, ये निकाल लेंगे। हमसे पूछा है मजदूरों की मजदूरी में किस अनुपात में कमी आएगी, यानी हम गुणा ना करके इसको सीधे से अनुपात में कर दें। इसको सीधे अनुपात में कर दें। 11 और ये 25 सीधे अनुपात निकाल दें, काट देते इसको। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 5 तिहाई 15, 5 25, 2 तिहाई 6 और 5 एकम 5, यानी मजदूरों की मजदूरी में 6:5 के अनुपात में कमी आएगी। यानी अगर हमें पहले 6 रुपए मिल रहे थे तो अब 5 रुपए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, 2 व्यक्तियों ने 960 रुपए में एक काम करने का ठेका लिया। दोनों उस काम को क्रमशः 16 व 24 दिनों में कर सकते हैं। वे तीसरे व्यक्ति के साथ काम करके 8 दिनों में काम खत्म करते हैं, तो कुल मजदूरी में से तीसरे मजदूर का हिस्सा कितना होगा? देखते हैं। जो 2 व्यक्ति हैं वो दोनों व्यक्ति 16 और 24 दिन में कर सकते हैं, यानी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 1/16 और 1/24, एलसीएम 48। इसमें 3 से गुणा और इसमें 24 दूना 2 से गुणा, यानी 3 यहाँ
2 यहाँ 5 यानी 5/48 5/48 है 48/5 दिनों में दोनों कर देते हैं। लेकिन वे तीसरे व्यक्ति के साथ काम करके 8 दिनों में काम खत्म कर देते हैं, यानी तीनों मिलकर उसको 8 दिन में, और तीनों से अगर हम इन दोनों व्यक्तियों का हटा देंगे तो तीसरे व्यक्ति की क्षमता निकल आएगी। इससे देखते हैं तीसरा, तीनों मिलकर कितने दिन में करना है, 8 दिन में, यानी काम पूरा 1/8 में होगा, और ये 5/48 इससे घटा देते हैं। एलसीएम कितना होगा इसका, फिर से 48, यहाँ 6 से गुणा और यहाँ 1 से गुणा, 6 एकम 6 माइनस 5 यानी 1/48, अर्थात तीसरे व्यक्ति की क्षमता 1/48 अर्थात वो 48 दिन में करेगा। अब हमारे पास तीनों के दिन आ गए, पहला व्यक्ति जो है, पहला व्यक्ति ये 16 दिन में कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति 24 दिन में कर रहा है, और तीसरा व्यक्ति की हमने 48 दिन में निकाल ली। अब हम इन तीनों व्यक्तियों के काम का अनुपात निकाल लेते हैं। ये हमारे पास दिन दिए गए हैं, हम काम का अनुपात निकालेंगे। कैसे, 1/16 अनुपात 1/24 अनुपात 1/48। एलसीएम फिर वही 48 होगा, 100×48, 24×48, 48 एकम 48, यानी तीन काम हमारा ए करेगा, 2 काम दूसरा वाला व्यक्ति मानते बी करेगा, और तीसरा वाला 1 काम करेगा। अब 3 2 5 1 6, 960 रुपए में 6 लोग काम कर रहे हैं। एक कितने करेगा, 960/6, 6 एकम 6, 3 6 36 0, यानी एक जो है 160 रुपए उसको मिलेंगे। और हमारे पास एक ही की वैल्यू पूछी गई, तीसरे व्यक्ति की वैल्यू पूछी गई। तीसरा कितना काम कर रहा है, एक ही काम तो कर रहा है, तो एक काम के लिए उसे 160 रुपए मिलेंगे। अगले टाइप पे आते हैं हम लोग। इसी का इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब पहले का दिया गया हमारे पास जैसे 1/16, दूसरे का 1/24, और तीसरे की हम मान लेते हैं कि वो x दिन में करता है, यानी पहला 16 दिन में, दूसरा 24 दिन में, और तीसरा x दिन में करके पूरा काम 8 दिन में खत्म कर देता है। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए इसको पलट देते हैं उस तरफ, 1/16 1/24 माइनस 1/8 बराबर 1/x माइनस का। ठीक, एलसीएम लेते हैं। फिर इसमें 48, यहाँ 3 से गुणा, और इसमें 24×48 2 से गुणा, और इसमें 8 6 48 6 से गुणा। ठीक, करेंगे इसको तो ये 3 एकम 3 2 एकम 2 माइनस 6 एकम 6 बराबर माइनस 1/x। यहाँ करेंगे -1/48 बराबर -1/x। माइनस से माइनस कट गया, यानी x बराबर 48, यानी तीसरा व्यक्ति 48 दिन में करेगा। पहला 16 में करेगा, दूसरा 24 में, और तीसरा 48 में। फिर उसी प्रकार आ जाते हैं अनुपात पे।
अनुपात में आएंगे 1/16 अनुपात 1/24 अनुपात 1/48। क्यों? क्योंकि हम जो है अगर रुपए निकालेंगे तो उसके दिन से नहीं निकालेंगे, उसके काम से निकालेंगे कि वो काम कितना करता है। अब इसका अनुपात लेते हैं, ये 48 हुआ, इसमें 3 से गुणा, 24 हुआ 2 से गुणा और इसमें 1 से गुणा, तो ये 3:2:1, 3 2 5 1 6, यानी 6 की वैल्यू हमारे पास 960 दी गई है। तो 1 की वैल्यू 960/6 यानी 160। और हमें पूछा कितना, तीसरे व्यक्ति की, यानी एक ही की वैल्यू पूछी गई, 160 रुपये इसका हो जाएगा। इसलिए इसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है। उसी काम के 3/5 भाग को कितने समय में पूरा करेगा? देखते हैं। बहुत आसान सवाल है। 2/3 भाग, 2/3 भाग को 10 दिन में, तो एक भाग को 10 × 3/2 दिन में, ठीक। लेकिन हमसे पूछा गया है 3/5 भाग, 3/5 भाग को 10 × 3/2 × 3/5। देखते हैं। 2 5 10 5 5, यानी 3/5 भाग को 9 दिन में कर लेगा। ये 3/5 भाग को 9 दिन में कर लेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 व्यक्ति 1200 रुपए में एक काम का ठेका लेते हैं। पहला व्यक्ति 8 दिन में, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में, तीसरा व्यक्ति 16 दिन में पूरा कर सकता है। चौथे व्यक्ति की सहायता से वे 3 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं, तो चौथे व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा? देखिए, अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन पीछे देखा था हम लोगों ने। हम मानते हैं ये जो चौथा व्यक्ति है ये x दिन काम करता है। कितने दिन? x दिन। तीसरा व्यक्ति कितने दिन करता है? 16 दिन। और दूसरा व्यक्ति 12 दिन। और पहला व्यक्ति 8 दिन। यानी पहला व्यक्ति 8 दिन में, दूसरा 12 दिन में, तीसरा 16 दिन में और चौथा व्यक्ति तीनों के साथ x दिन काम करके काम को 3 दिन में समाप्त कर दिया। यानी 1/3 पक्षांतर कर देते हैं। 1/8, 1/12, 1/16 और -1/3 बराबर -1/x। एलसीएम, वही एलसीएम फिर 8 बार 48 एलसीएम इसका, और ये 6 से गुणा तो 6 हो गया, और इसमें 4 से गुणा ये 4 हो गया, और इसमें 3 से गुणा ये 3 हो गया, और इसमें 16 से गुणा -16 बराबर -1/x। ये 6 4 10 3 13, यानी 13 -16/48 बराबर -1/x। आगे आते हैं। यह माइनस घट जाएगा
-3/48 बराबर -1/x। माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 18, यानी x की वैल्यू 16। x की वैल्यू 16 आ गई, यानी चौथा व्यक्ति भी 16 दिन में काम को कर सकता है। अब हम लोग इसका काम का अनुपात निकालते हैं, यानी 1/8 अनुपात 1/12 अनुपात 1/16 अनुपात 1/16। एलसीएम अभी देखा 48 हुआ, इसमें 6 से गुणा यानी 6, इसमें 4 से गुणा यानी 4, और इसमें 3 से गुणा 16 48 यानी 3, और इसमें 3 से गुणा, यानी हमारा अनुपात ये पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे व्यक्ति का अनुपात कितना निकला? 6:4:3:3 के अनुपात में काम करेंगे। चारों इस अनुपात में काम करेंगे। ये टोटल हुआ कितना? 6 4 10, 3 13, 3 16। 16 की वैल्यू हमारे पास 1200 दी गई है। एक की वैल्यू 1200/16 हमें निकालना कितना है? चौथे व्यक्ति की। चौथे की वैल्यू कितनी? 3, यानी 3 की वैल्यू 1200/16 काट देते हैं। 4 चौक 16, 4 3 12, 300, 4 7 28, 4 5 20। अब इसको गुणा कर देते हैं। 3 5 15, 5 हाथ से 1, 3 7 21, 22, यानी चौथे व्यक्ति को 1200 के हिस्से में 225 रुपये मिले। अगला, ए की कार्य क्षमता बी से 30% अधिक है और वह अकेले किसी कार्य को 23 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे? देखते हैं, ये ए है हमारे पास और ये बी। ए की कार्य क्षमता, यानी ए की कार्य क्षमता इसकी बी से 30% अधिक है, यानी अगर इसको हम 100 मान लेते हैं तो ये 130 हो गया। 1 0 से 1 0 काट दिया, यानी अगर ए कोई एक दिन में 13 काम करेगा तो बी 10 काम करेगा। पलट देते हैं, ये दिन में बदल जाएगा। ये क्षमता है और इसको पलट दिया, ये दिन में बदल गया, यानी 10 की वैल्यू हमारे पास 23 दी गई। 10 की वैल्यू 23 है तो 13 की वैल्यू क्या होगी? 10 की वैल्यू 23, तो 1 की वैल्यू 23/10, 13 की वैल्यू 23 × 13/10, यानी 13 की वैल्यू हमारे पास आ गई 23 × 13/10, यानी ए किसी काम को 23 दिन में करता है तो बी 23 × 13/10 दिन में करेगा। अब हम दोनों मिलकर, कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 23 और 23 × 13/10, ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/23, और बी एक दिन में कितना काम करेगा? ये पलट जाएगा, यानी 10/23 × 13। एलसीएम 23 × 13, यहाँ कितने से गुणा होगा? 13 से, इसमें भी 13 से गुणा होगा, ये हो जाएगा 13, और यहाँ एलसीएम के बराबर ही है ये वैल्यू, तो यानी 1 से गुणा होगा इसमें, तो 10 हो जाएगा। ये हुआ 13 10 23/23 × 13। 23 से 23 कट गया, बचा कितना? 1/13, अर्थात ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 13 दिन में
समाप्त करेंगे। अब हम लोग आगे का पार्ट 3 जो है अगले वीडियो में देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं।